हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। आज ये मेरा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। पहला आपने देख चुका होंगे जो परसों आया है प्रैक्टिस सेट 1। आज है प्रैक्टिस सेट 2। आज क्या है? प्रैक्टिस सेट 2 रीजनिंग का, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, हो सकता है या तो फिर प्रीवियस ईयर हो सकता है, दोनों मिक्स करके जितने चैप्टर होते हैं सब सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो आपको आसानी से आपके शिफ्टों में या फिर आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। ये स्पेशल जीडी के लिए है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप एमटीएस के लिए हो, चाहे सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस, किसी के भी लिए ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है वो एमटीएस में ना आता होगा, वहां भी आता होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पसंद आता होगा। पसंद आता है तो हमारे साथ बने रहिए। चालू करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 2 रीजनिंग का। ये आपका चैप्टर है, मैंने पिछले ही वीडियो में दिखाया हुआ था कि कौन कौन से चैप्टर है और कहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। पहला क्वेश्चन, पहला क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें समूह की संख्याएं उसी संख्याएं से साझा करती है जो दिए गए समूह में संख्याओं द्वारा संबंधित हो। यानी कि ये दोनों में संबंध है। उसी प्रकार चार आपके विकल्प हैं, उसमें कैसे संबंधित होगी। जैसे अगर इसमें दे तो सबसे पहले आप प्लस और माइनस की या फिर अंतर में डिफरेंस करें। सबसे पहले प्लस और माइनस करें। जैसे 79 से 89 कितना है? +10। उसके बाद 31 से 41 कितना है? +1, +10। तो +10 हम ऑप्शन में चेक करेंगे, छाटेंगे। 43 से 47 यहाँ पे है +4, ये खत्म। 53 से 61 यहाँ पे है +8, ये खत्म। 29 से 37 यहाँ पे भी +8, ये खत्म। और 17 से 19 यहाँ पे भी 2 है प्लस, खत्म। अरे बोलेंगे चार में से कोई आंसर नहीं है, मतलब क्या इसमें नहीं आंसर है? यानी कि जो आप लॉजिक लगा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि जो +10 यहाँ पे जो लिखे हुए ना ये गलत है आपका। जरूरी नहीं कि सारा का सारा जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस में ना लगे, अब प्लस करके देख लेते हैं। जैसे 9 दूनी 18, 8 7 15 1 16, 168, जबकि 101 से बहुत ज्यादा अंतर है ना। उसके बाद और क्या करें, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या घटा के देख लेते हैं। 11 में 9 गया 2, उसके बाद 9 में 7 गया 2, 22, और 22 को 89 तक जाने के लिए 4 से गुना करने होगा, 88, और +1 जोड़ना होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें भी आता है कि नहीं। इसको इसमें माइनस करेंगे तो 31 और 9, 9 और 7 16, और 16 को फिर 4 से गुनेंगे तो 64, यहाँ पे 41 है। यानी कि ये भी लॉजिक नहीं बढ़ा, ना ही प्लस का लॉजिक मिला ना ही माइनस का लॉजिक मिला। तो हम क्या करेंगे अब? स्क्वायर और क्यूब। और स्क्वायर करेंगे तो 79, 89, 101, 79 का क्यूब जो स्क्वायर करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। जब बहुत लंबा हो जाएगा, प्लस माइनस भी किए, स्क्वायर क्यूब भी किए, फिर भी नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सभी चेक करना पड़ता है। जिसे 79 अभाज्य संख्या है, 89 अभाज्य संख्या है, 101 अभाज्य संख्या, तीनों। 31 अभाज्य संख्या, 41 अभाज्य संख्या, 47 भी अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर है। ऑप्शन में देखेंगे कि सारा का सारा जो है, सारा का सारा ऑप्शन में प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो कहने का मतलब ये किस प्रकार का प्राइम नंबर है। जैसे जो 79 है वो 22वीं संख्या प्राइम नंबर है। उसके बाद जो 89 है वो 24वीं प्राइम नंबर है, और जो 101 है वो 26वीं प्राइम नंबर है। कहने का मतलब कि 22वीं, 24वीं, 26वीं क्यों लिख रहे हैं आप? तो कहने का मतलब जो 22वीं, 24वीं, 26वीं वो अल्टरनेट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि एकांतर, अल्टरनेट, है ना। एकांतर अभाज्य संख्या, इसमें क्या किया है? एकांतर अभाज्य संख्या, इसमें क्या जोड़ा है, मतलब क्या लॉजिक लगा इसमें? एकांतर अभाज्य संख्या। जैसे इसको देखेंगे तो ये जो है वो 31वां, 31 के बाद जो आता है 37, 31 के बाद अभाज्य संख्या 33, 35 ना जोड़ के 37, तो 31 जो है, 31 के बाद 37, 37 गैप है, उसके बाद 41 है, यानी कि दोनों के बीच में एक अभाज्य संख्या गैप है। उसके बाद 41 के बाद अभाज्य संख्या अगला होता है 43, 43 के बाद फिर 47, यानी कि ये दोनों के बीच में भी 43 गैप है। यानी कि कहने का मतलब एक छोड़ के एक अभाज्य संख्या है, अल्टरनेटिव। तो ऑप्शन में देखते हैं कि किसमें अभाज्य संख्या है। जैसे 43 के बाद आता है 45, 47, हाँ 47 है। 47 के बाद 49, 51, 53, 53 अभाज्य संख्या, हाँ 53 अभाज्य संख्या है। 53 के बाद 59, 53 अभाज्य संख्या है, कटता है 18 3 54, ना 53 नहीं कटता, यानी कि 53 अभाज्य संख्या है। 53 के बाद फिर 55, 57, फिर 59, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। 53, 53 के बाद अभाज्य संख्या 59, 57 तो 19 थी, 57, 59, 59 के बाद 61, और 61 के बाद सीधे अभाज्य संख्या 67 है, तो यानी ये खत्म। उसके बाद 29, 29 के बाद अभाज्य संख्या 31, 31 के बाद 37, ठीक, यहाँ तक ठीक है। 37 के बाद 41, 37, 38, 39, 39 तो है 41,
41 अभाज्य संख्या, उसके बाद 43, यानी कि ये दोनों के बीच में एक और गैप है, ये आंसर लग रहा है। अब ये और ये मिला, हालांकि ये भी नहीं होगा, जैसे 17 के बाद 19, 19 के बाद अभाज्य संख्या क्या, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 था, तो 17 के बाद डायरेक्ट 19 होता है, दोनों के बीच में एक रहना चाहिए गैप, यानी कि ये भी खत्म। अब देखते हैं ये दोनों में कौन सा होगा। 43, 43 के बाद 45 अभाज्य संख्या नहीं है, 47 है, 47 के बाद 49 अभाज्य संख्या है नहीं, 51 है, 51 नहीं है, 53 है नहीं है, 53 के बाद 57 नहीं है, 59 नहीं है, तो 43 के बाद 47 ये दोनों के बीच में अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला एकांतर अभाज्य संख्या, तो ये दोनों के बीच में अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन एक ही बचा, तीसरा नंबर। ये दोनों के बीच में अभाज्य संख्या कौन सा है, तो ये 31 है, और ये दोनों की अभाज्य संख्या कौन सा है, तो ये 41 है, यानी कि अभाज्य संख्या अल्टरनेटिव है। अगर यहाँ पे भी लिख दे हम, तो ये दोनों के बीच अभाज्य संख्या जो है वो 81 नहीं है, 83 नहीं है, 85, 87, तो 81 नहीं है, 83 हो सकता है। और ये दोनों के बीच में अभाज्य संख्या 90, 91 नहीं है, 93 नहीं है, 95 भी नहीं है, 97 है, 97 है, 97 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 31 के बाद 31 से 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37, तो 37 ये दोनों के बीच अभाज्य संख्या है। 41 के बाद ये 43 जो है वो अभाज्य संख्या, यानी कि अल्टरनेटिव छोड़ के अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, सी। पहला का आंसर कौन सा हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, दिए गए कथनों को, निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए संख्याओं से उत्तर दे, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे सभी बैट स्टिक है, सभी बैट स्टिक है, ये रहा आपका बी से, सभी बैट स्टिक है, यानी कि सभी बैट जो है स्टिक के अंदर है, सभी बैट स्टिक है, और सभी स्टिक जो है वुड है, सभी जो स्टिक है वो वुड है, वुड मतलब भी से वुड, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ वुड बैट नहीं है, क्या कुछ वुड बैट नहीं है, आखिर जब सभी वुड बैट है तो कुछ वुड बैट नहीं है, कुछ वुड तो बैट है, और यहाँ पे बोला नहीं है, यानी कि ये गलत। दूसरा, सभी बैट वुड है, सभी बैट वुड है, सभी बैट वुड है, हाँ अभी तो बोले हम कि जब सभी बैट स्टिक है और सभी स्टिक वुड है तो सभी बैट वुड जरूर होगा, यानी कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना, जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और कौन किस ऑप्शन में, चौथा में, चौथा में केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, पहला नहीं। अगर यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं रहता तो ये सही हो सकता था, तो ये चौथा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनु, महक, रिया, दिव्या और लीना 5 सहेलियां हैं। अनु की आय महक की आय से दोगुनी है, ऐसा भी प्रश्न आता है। ये हाँ थोड़ा सा वोल्टेज कम है, थोड़ा सा ब्लर भी आ रहा होगा तो माफी चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा यहाँ वोल्टेज का इश्यू है ना। तो अनु की आय महक की आय से दोगुनी है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो हिंदी वर्जन आता है, हिंदी टाइपिंग किया हुआ है वो है। तो अनु की आय महक की आय से दोगुनी है, ए से अनु, एम से महक, अनु की आय महक की आय से दोगुनी। अगर हम मैथ से बनाए तो मान लेते हैं ये x है तो ये 2x है, अनु की आय महक की आय से दोगुनी है, यानी कि ये x है तो ये 2x है। आगे, रिया की आय महक की आयु की आधी है, यानी कि रिया की आय जो है वो महक की आय की आधी है, महक की आय की आधी है, किसकी आय, रिया की आय। तो रिया की आय जो महक की आधी है, तो जब ये x है तो इसका आधा क्या होगा, मान लेते हैं x का मान 1 है, तो 1 है तो उसका आधा क्या होगा 0.5, यानी 1/2, यानी कि x/2 इसका आधा होगा, ठीक। आगे उसके बाद अनु की आय दिव्या की आय की आधी है। अब अनु की आय जो है वो दिव्या की आय की आधी है, दिव्या कहाँ है, चलो मान लेते दिव्या यहाँ है, तो अनु की आय जो है दिव्या की आय की आधी है। जब इससे ये आधा है तो ये दोगुना होगा, दिव्या की आय अनु की आय से आधी है, जब ये आधा है तो ये दुगुना होगा, तो कहने का मतलब 2x का दुगुना 4x, और अनु की आय दिव्या की आय की आधी है, तो 4 का आधा 2, यानी कि 2x हो गया। आगे आधी है, और रिया की आय लीना की आयु से दुगुनी है, रिया की आयु लीना की आयु से दुगुनी है। अब लीना, एक और लड़की आ गई लीना, और बोल रहा है कि रिया की आय लीना की आय से दुगुनी है, यानी कि लीना की आय से ये दुगुना है, लीना की आय से ये दुगुना है, और जब ये 1/1 यानी कि आधा है, कहने का मतलब 0.5 है, 1/2 है और उसका दुगुना है, यानी कि कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं x/4 रहा होगा, x/4 रहा होगा तभी तो इसका दुगुना करेंगे तो 1/2 आएगा। जैसे अगर 1/4 है और इसका अगर हम दोगुना करें तो 2 दूना 4, 1/2 आया, यानी आधा, तो इसका तो दोगुना यही है। तो ये हो गई लीना की आय, पांचों लड़कियां हो गई, अनु, महक, रिया, दिव्या, लीना, अनु, महक, रिया, दिव्या, लीना हो गया। हाँ चलो पांचों हो गया, ठीक। अब पूछा क्या है, तो पूछा है कि किसकी आयु सबसे कम है,
तो किसकी आयु सबसे कम है? ये 4 गुना है, ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, ये आधा गुना है, ये 1/4 हिस्सा है 0.25, यानी कि सबसे कम किसकी आयु है? तो लीना की आयु है सबसे कम है। अगर इसको मैथ में देखें तो इसका जो मान है ना वो 0.25 है, इसका 0.5 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 4 है। तो सबसे कम इसका है, किसका है? लीना का है। और लीना ऑप्शन में कहा है? ऑप्शन नंबर सी में है लीना। वोल्टेज थोड़ा फ्लिक कर रहा है ना, ठीक है। तो तीसरा का आंसर कौन सा हो गया? लीना सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, वेन आरेख का चयन कीजिए निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध को जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। कहने का मतलब मनुष्य है, समाज है और परिवार है, ये तीनों में कैसा डायग्राम बन सकता है वैसा आपको छाटने बोला है ये चारों विकल्प में। सभी मनुष्य समान है, मैक चल रहा है, मैक हमको दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। मनुष्य, समाज और परिवार, मनुष्य और समाज और परिवार में ये कौन सा डायग्राम जो हो सकता है वो बेस्ट तरीके, सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता हो। जैसे हम बोल सकते हैं सभी जो मनुष्य है वो परिवार के अंदर आते हो और जो परिवार है वो समाज के अंदर आते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये समाज है, समाज के अंदर क्या आ गया आपका? परिवार, और परिवार के अंदर तो मनुष्य आता है, मनुष्य यानी कि जो इंसान है वो तो परिवार के अंदर आता है, और परिवार किसके अंदर आता है? तो समाज के अंदर, है ना। कहने का मतलब जो पूरा जो समाज है, समाज के अंदर क्या आएगा? परिवार, परिवार के अंदर क्या आएगा? मनुष्य, मनुष्य के अंदर क्या आएगा? लड़की, लड़का, पुरुष, स्त्री, जो भी जाति, है ना। तो कहने का मतलब हमारा जो बड़ा वाला है वो क्या है? समाज है, जो बड़ा वाला है वो समाज है ना, समाज है। उसके बाद जो अंदर वाला, बीच वाला है वो क्या बन गया आपका? ये बन गया मनुष्य, ये क्या बन गया? मनुष्य। और ये जो मनुष्य के जो अंदर बना छोटा वाला ये कान क्या बन गया? तो ये बन गया परिवार, है ना। ये जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो इसको यही बोलेंगे, है ना। इसको एरो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाँ। तो ये हाँ ये सेकेंड वाला लाइन है। तो ये मनुष्य, समाज और परिवार में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो करेक्ट है, क्योंकि सभी परिवार समान मनुष्य हैं और सभी मनुष्य समाज है, समाज के अंदर है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि चौथा का आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक अलग है, वो अलग आपको छाटना है। एक अलग है वो अलग आपको छाटना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 8 आता है, एच आता है 8 में, आई आता है 9 में, यहाँ पे भी क्या किया? +1। क्यू आता है 17 में, आर आता है 18 में, यहाँ के क्या किया? +1। डी आता है 4 में, ई आता है 5 में, यहाँ पे भी किया +1। एन आता है 14 में, एम आता है 13 में, लेकिन यहाँ कर दिया -1। यानी कि जब 3 ऑप्शन खत्म तो चौथा हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों में +1 है और लास्ट में जो है -1 है। ये थोड़ा इजी प्रश्न था। तो 5वां का आंसर कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण में समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? यानी कि प्लस की जगह माइनस, या फिर माइनस की जगह प्लस, या फिर गुना की जगह भागा और भागा की जगह गुना। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें डिवाइडेड चेक करेंगे। जैसे 9/6 है, यहाँ पर ये भागा का मतलब 9/6 है और गुना 30 है, तो यानी कहने का मतलब ये 6×5 = 30, यानी कि ये कट जा रहा है। भागा ये 2 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3 से कट जा रहा है, तो हम भागा को नहीं छेड़ेंगे, भागा वाला तुरंत काट दीजिए, यानी ये भागा वाला नहीं होगा। उसके बाद अब सेकंड में गुना वाला चेक करेंगे। गुना की जगह अगर आप प्लस करें और प्लस की जगह गुना करें, 15 9 145, जबकि हमको प्रूव करना है 37, तो ये भी नहीं होगा। आगे अब ये 2 ऑप्शन बचा, गुना की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस। तो माइनस की जगह गुना और गुना की जगह माइनस करके देखते हैं। अगर ये माइनस की जगह अगर गुना कर दिए तो 15 × 67, आंसर हमारा काफी लंबा चला जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। और जब 3 कट गए तो ऑप्शन हमारा चौथा ही होगा। इसको सॉर्ट करने का यही चेक करने का यही तरीका है। चौथा बैठा के देख लेते हैं। जैसे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, जैसे 67 माइनस की जगह प्लस 15 और 15 की जगह बाद प्लस है, प्लस की जगह माइनस 9, 9 के बाद भागा, भागा के बाद गुना 30। तो इसको काटेंगे 6×5 = 30 और 9×5 = 45, तो 67 + 15 -45, ये कितना आ जाएगा? 7 और 5 12, 6 7 और 1 8, 82 -45। तो इसको घटाएंगे, 12 में 5 गया 7 और 8 7 में 4 गया तो 3, ये आ गया आपका 37, जो कि आपको 37 प्रूव करना था, क्योंकि डी नंबर से आ गया प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ये आप ऑप्शन इस तरह से छाट के आंसर में आगे बढ़ सकते हैं। तो छठा का आंसर कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, CPHUDQ का कोड लिखा हुआ है, ये है ना, CPHQDQ का लिखा हुआ है 6, BOY का भी लिखा हुआ है 6, तो इसका क्या लिख दें? आखिर दोनों की जगह 6 और 6 है, तो इसका भी 6 लिखे, और ऑप्शन में 6 है ये नहीं है।
तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आप जो लेटर होता है अल्फाबेट उसको जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। जैसे इसको अगर हम जोड़ने का कोशिश करेंगे, इसको कर रहे हैं ना ये, हाँ इसको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे सी आता है 3 पर, पी आता है 16 पर, एच आता है 8 पर, यू आता है 21 पर, यू आता है 21 पर, डी आता है 4 पर और क्यू आता है 17 पर। चलिए इसको जोड़ते हैं। 16 और 3 19, 19 और 8 27, 27 और 21, 27 और 1 28 और 20 48, 48 और 4 52, 52 और 7 59 और 10 69। इसको जोड़ के कितना आया 69। कि ये 6 से संबंधित है? नहीं। इसको एक बार और जोड़ेंगे, ये दोनों को एक बार और जोड़ेंगे, 9 6 15, ठीक 15 आया। इसको एक बार और जोड़ेंगे तो 5 और 1 6। यानी कि इसका ये जो ऐसा लॉजिक लगा है कि जो डबल डिजिट अंक है उसको आपस में हमेशा जोड़ते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे इसको जोड़े तो आया 69, ये दोनों को जोड़े तो 15 और ये दोनों को जोड़े तो 6, है ना। ये दोनों को प्लस किया है और ये दोनों को प्लस किया है तो 5 और 1 6, जबकि 6 लिखा है। उसी तरह अगर हम बॉय का चेक करें तो बी आता है 2 में, ओ आता है 15 में और वाई आता है 25 में। तो 25 और 15 40 और 2 42, तो ये 42 आता है। और ये दोनों को आपस में जोड़े तो 4 और 2 6, ये दोनों को आपस में जोड़े तो 4 और 2 6, यानी कि बॉय का कोड 6 है। तो हमको पूछा क्या है? फंडामेंटल, फंडामेंटल का कोड कुछ पूछा है। हम इसको लिखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल का। एफ आता है 6 पे, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, एक आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, फिर एन आता है 14 पे, फिर टी आता है 20 पे, एक आता है वो 1 पे और एल आता है 12 पे। इसको आपको जोड़ना है। जोड़िए फट से, आप तो जोड़ चुके होंगे, हम जोड़ते हैं। 21 और 6 27, 27 और 4 31, 10 41, 41 और 4 45, 45 और 1 46, 46 और 3 46 3 49 और 10 59, 59 और 5 64, 64 4 68 और 10 78, 78 और 20 98, 98 और 1 99, 99 और 100 और 1 11, यानी कि 111, 111 आया जोड़ के। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो 1 2 3, ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका कोड कौन सा आएगा? 3 आएगा, है ना। 3 आएगा, यानी कि हमारा आंसर कौन सा आएगा? फंडामेंटल का 3, ऑप्शन नंबर सी का 3। फंडामेंटल का कोड कौन सा आएगा? सी। इसको अल्फाबेट में जोड़ के जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 7वां आंसर का कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। निबिया, रवि, जोनीता, सांची, फातिमा और सूरज एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे एक सीधी लाइन है, कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6, उत्तर की ओर मुख है, यानी कि उधर पूरब तो इधर पश्चिम, तो ऊपर जो उत्तर होगा नीचे दक्षिण, यानी कि इधर उत्तर की ओर जो फेस करके बैठे हैं। ठीक, उसके बाद अब क्या पूछा? निबिया और सूरज के बीच 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। निबिया और सूरज के बीच 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से अधिक व्यक्ति यानी कि 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, लेकिन 2 नहीं ले सकते। इन दोनों के बाद अभी नहीं पता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं, अगर हम सूरज अगर यहाँ रखे, है ना, अगर सूरज हम, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अगर हम सूरज यहाँ रखे तो सूरज और निबिया के बीच 2 से अधिक है, 2 से अधिक, तो निबिया यहाँ भी हो सकती है, या तो फिर यहाँ निबिया हो सकती है तो यहाँ सूरज हो सकता है, या तो फिर निबिया यहाँ हो सकती है तो 2 से अधिक 3 अधिक यानी कि सूरज भी यहाँ हो सकता है। तो इसका स्थिति नहीं है, कहीं भी हो सकता है। उसके बाद जोनीता जो है निबिया के ठीक बाईं ओर है। अगर निबिया ले ले तो बाईं ओर इधर हो सकता है। अगर यहाँ पे निबिया लेंगे तो इसके बाईं ओर तो जगह नहीं है, यानी कि यहाँ पे निबिया नहीं होगा। कहने का मतलब अब सूरज जो है वो यही होगा, यानी जो सूरज जो है वो यहीं पे बैठेगा। और फर्स्ट में बोला था निबिया और सूरज के बीच 2 से अधिक व्यक्ति है, तो निबिया हम मान लेते हैं 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कि निबिया को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक, एक टाइम के लिए निबिया यहाँ पे भी हो सकती है, याद रखिएगा। और आगे क्या बोला है कि जोनीता निबिया के ठीक दाईं ओर है। जोनीता जो है निबिया के ठीक दाईं ओर है। दाईं ओर यानी कि इसके बाद एक जगह बचा था, अगर इधर ले लेते तो दाईं ओर उधर नहीं जाते क्योंकि उतना ही व्यक्ति है, यानी कि ये जोनीता ये सही जगह पे ये बैठ गए हैं। ठीक, आगे क्या है? रवि और निबिया के बीच केवल फातिमा है। और रवि और निबिया तो बैठी है, तो रवि और निबिया, अगर रवि को हम यहाँ पे रखे, आर से रवि और निबिया के बीच क्या है? फातिमा है, यानी कि ये दोनों के बीच क्या बैठी है? फातिमा, एफ से फातिमा। उसके बाद सूरज सांची के ठीक बाईं ओर है। जो ये सूरज है वो सांची के ठीक बाईं ओर है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे सांची है, यहाँ पे सांची है और ये जो है वो सूरज है।
यहाँ पे जो है वो सूरज है, पूरा मिट गया, 1 मिनट लिख दे रहे हैं, आपका टेंशन नहीं लीजिए। ये बैठ गया सूरज, तो सूरज जो है वो सांची के बाईं ओर हो गया, ठीक। उसके बाद बोला बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, इधर दाया इधर बाया, तो बाएं छोर ये हुआ आपका बायां छोर, और बाएं छोर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन सा बैठा है, तो बैठा है कौन सा, आर से, और आर से कौन था, रवि। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, रवि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर है ना, चौथा है ऑप्शन नंबर डी रवि। दाएं बाएं छोर से तीसरे स्थान पर रवि बैठा है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8वां का आंसर हो गया डी रवि, ठीक। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। सन्निहित कहने का मतलब इसमें है, और घूर्णन की अनुमति नहीं है कि इसको हम घुमा के नहीं बैठा सकते, जैसा दिया हुआ है वैसा ही इसको बैठाना होगा। जैसे ये त्रिभुज है, तिरछा त्रिभुज है, तो तिरछा त्रिभुज अगर देखेंगे तो ये आपको फिगर व्हाइट से नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो ज्यादा तिरछा है, लेकिन हालांकि जो ये है वो पूरा सीधा है ना, ये जो पूरा पूरा जो त्रिभुज जैसा है, लेकिन ये जो है, ये जो मुंह है उसका ज्यादा उठा हुआ है, यानी कि ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये, तो ये जो लाइन है वो पूरा है ही नहीं, ये भी गलत। यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन मिला, ये लाइन मिला, ये लाइन मिला, हाँ त्रिभुज मिल गया। यहाँ पे देखेंगे ये लाइन मिला, ये लाइन मिला, ये लाइन मिला, लेकिन ये उधर जाके घूम गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, सी नंबर, जो कि त्रिभुज है वो आसानी से आपका दिख रहा है, मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो बोला कि घुमाने की अनुपस्थिति नहीं है। अगर इसको घुमाएंगे तो इसको घुमा के ऐसे करके त्रिभुज हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इसको बोला घुमाने की अनुपस्थिति नहीं है, अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। सी में जो पूरा पूरी फिगर दिख रहा है। ए में नहीं कह सकते हम, ए में क्योंकि कैसा है पता है, ऐसा करके ऐसा ऐसे सुता दिया है, ये ज्यादा है, और ये जो है पूरा तिरछा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसका 9वां का आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। दिए गए कथनों को, हाँ कथन और निष्कर्ष दो आ गया, यानी कि आप भी पढ़ के जाइए, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ देता हूं। कुछ पार्क अस्पताल है, कुछ पार्क अस्पताल है, पी फॉर पार्क, और कुछ पार्क जो है, कुछ पार्क का कटा हुआ भाग अस्पताल है। ए से अस्पताल, हॉस्पिटल नहीं लिख रहे, ए से अस्पताल लिख रहे हैं। कुछ अस्पताल अब स्कूल है, कुछ अस्पताल अब स्कूल है। कुछ लोग का डायग्राम कैसे बनाएंगे पता है, जैसे बनाए कि कुछ पार्क अस्पताल है, कुछ पार्क बनाए, कुछ पार्क जो है अस्पताल बनाए, ठीक। उसके बाद बनाएंगे कुछ अस्पताल स्कूल है, कुछ अस्पताल स्कूल है, ऐसे बनाएंगे। कुछ अस्पताल स्कूल नहीं बनाइए, ये तो बन गया सारे सभी अस्पताल स्कूल है, जबकि हमको यहाँ पे नहीं बोला है, कुछ अस्पताल बोला है, तो ये जो फिगर है वो गलत होता है। फिगर हमेशा ध्यान से बनाइएगा, कुछ अस्पताल स्कूल है। उसके बाद कुछ स्कूल कॉलेज है, कुछ स्कूल का भाग कट के कॉलेज बनाए, सी से कॉलेज, पी से पार्क, ए से अस्पताल, एस से स्कूल, और सी से कॉलेज। कथन निष्कर्ष अब क्या है कि कुछ पार्क कॉलेज है, क्या कुछ पार्क कॉलेज है, कॉलेज का क्या कुछ पार्क कॉलेज है, पार्क का कॉलेज से लेना देना है, पार्क यहाँ पे है, कॉलेज यहाँ पे है, ये दोनों का लेना देना है नहीं, बोलेगे पहला गलत। दूसरा, सभी अस्पताल स्कूल है, क्या सभी अस्पताल स्कूल है, यहाँ तो बोला कि कुछ अस्पताल स्कूल है, तो सभी अस्पताल स्कूल नहीं है, स्कूल का अस्पताल का कुछ भाग स्कूल है, यानी कि ये भी गलत। तीसरा, कोई पार्क कॉलेज नहीं है, कोई भी पार्क जो कॉलेज नहीं है, हाँ कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, इसको हम सही मान सकते थे कि कोई भी पार्क जो कॉलेज से संबंध नहीं है, लेकिन तीसरा सही है। और जब देखिएगा तो तीसरा जो ऑप्शन में एक भी नहीं है, तीसरा के साथ दूसरा है, तीसरा के साथ पहला है, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन जो है वो गलत हुए, 2 बचे। अब तीसरा के साथ पहला है, और जब सभी के सभी जब गलत हो, एक सही है, यानी कि सभी के सारी जब गलत हो तो हम आइदर और की ओर जाते हैं। यहाँ पे देखे केवल 2 और 3, तो दूसरा तो गलत है, और यहाँ पे बोला 1 और 3, तो हम अगर तुक्का भी मारना चाहे तो यही तीसरा मार के निकाल सकते थे। आइदर और में देखेंगे कोई पार्क, सॉरी ये गलत है, क्योंकि कोई भी पार्क जो है वो कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, कोई भी पार्क कॉलेज नहीं, पार्क और कॉलेज के बीच में हमें ना ही पॉजिटिव आंसर होगा ना ही नेगेटिव, यानी कि ये दोनों भी गलत हो। और जब सारे के सारे गलत हो तो आइदर और की केस की ओर जाता है। आइदर और का मैंने वीडियो डाला हुआ है यही एमके विजडम चैनल में, आप चाहते तो उसका 4 पार्ट का डाला हुआ है, आप चाहेंगे देख सकते हैं, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइदर और के केस में 4 रूल मैच करने होते हैं, जैसे पहला दोनों के दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ पार्क कॉलेज है कोई पार्क कॉलेज नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तीसरा
कुछ सम प्लस सम नॉट, यानी कि कुछ प्लस कोई नहीं, तो कुछ प्लस कोई नहीं है। और दूसरा था क्या, ऑल प्लस नो, यानी कि सभी प्लस कोई नहीं, तो वो नहीं है, यानी कि कुछ प्लस कोई नहीं है। और चौथा तीसरा एक और रूल था, तीसरा क्या था कि दोनों के दोनों कथन जो है नेगेटिव होने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तो सारा का सारा मैच कर रहा है रूल, यानी कि पहला और तीसरा आइदर हो सकता है, या तो पहला या तो तीसरा। इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, दूसरा नहीं। या तो एक या तो तीन, या तो एक या तो तीन सही होगा। इसका आइदर और का केस बनेगा। ये आइदर और का केस कब बनता है पता है, जब सभी के सभी गलत हो तो हम आइदर और की ओर जाते हैं, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जा रहे हैं, जैसे पार्क पार्क और कॉलेज, सॉरी पार्क कॉलेज, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो 10वां नंबर का आंसर कौन सा बना, आइदर वाला, या तो एक या तो तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 15 चेन को 7520 रुपए में खरीदा गया और 9450 रुपए में बेचा गया, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत। अरे ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया जी, ये रीजनिंग है, ये तो मैथ का प्रश्न आ गया। ऐसे कैसे, मैथ का भी पूछता, कभी अगर एडवांस लेवल का आप जैसे इक्विटी है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है, मैथ भी पूछ सकता है। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे 15 चेन को इतना रुपए में बेचा गया और वही 15 चेन को इतना रुपया में खरीदा गया, ये अगर है सीपी और ये बेचा गया, यानी कि ये है एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो 7520 में खरीदा गया, 9450 में बेचा गया, तो लाभ तो हुआ होगा, कुछ परसेंट लाभ तो हुआ होगा। तो वही प्रतिशत हमको पूछा कितने परसेंट लाभ है, और बोला अनुमानित प्रतिशत, यानी कि पॉइंट में कम से कम। तो 7520 में क्या किया, खरीदा गया और बेचा कितना गया, 9450 में, यानी कि हमारा लाभ कितना हुआ, तो हुआ कितना, 14 में 5 गया 9, 8 में 7 गया 1, 1930 रुपए का लाभ हुआ। तो 1930 रुपए मैथ के हिसाब से 1930 का लाभ हुआ। कहां से लाभ हुआ, तो कहां से लाभ हुआ, ये सीपी से। तो 7520 में खरीदे थे और यहां से लाभ हुआ, और प्रतिशत के लिए गुना 100। इसी तरह बनाते हैं मैथ में। हाँ, 1 0 से 1 0, उसके बाद ये अगर पूरी काट कुटुम कीजिएगा तो इसका आएगा आपका 25.664 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कुछ करके आएगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आएगा आपको प्रतिशत में 25.664। और यहाँ पे बोला है क्या, अनुमानित लाभ परसेंट, 25.5 रहता है तो 25.5 बोलते, 25.5 से ज्यादा है, 25.5 से ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे 26%, क्योंकि 24 नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 25 है, 25 से कम नहीं है। अगर 25.2 या 25.1 रहता तो हम लगा सकते थे 24 या फिर 25। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमानित लाभ जो है वो 26% है, 25.664। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्दों के शब्दकोश को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अल्फाबेट में व्यवस्थित कीजिए। अल्फाबेट में व्यवस्थित करना है, अल्फाबेट में जैसे पहला लेटर देखेंगे तो ए एफ 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 सब में सेम है। सेकंड लेटर ए ए, जो हमारा ऊपर से 2 ऑप्शन और नीचे से 2 ऑप्शन में क्या मिला, ए मिला और ए मिला, बाकी जो बीच में बचा ई, यानी कि पहले ए आएगा कि ई, यानी कि हम समझ गए जो ए तीसरा नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा, तीसरा नंबर जो है वो लास्ट में आएगा। और 3 लास्ट किस में है, ये खत्म, बाकी बचा 2 ऑप्शन। अब 50-50 में आ गए ना, 25% था चारों ऑप्शन, तुक्का मारने के लिए। आप देख लिए कि तीसरा है जो सबसे लास्ट में आएगा, तो तीसरा सबसे लास्ट में आएगा, तो 2 ही विकल्प पे हैं। अब 50-50 में आ गए, अब हमको मारना है सही आंसर। अब जब सही आंसर, जब तुक्का मारना है सही, तो ये दोनों में आप मैच करना शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 4 से स्टार्ट है, उसके बाद जो थर्ड लेटर है वो यहाँ पे 2 है और वो 5 है, यानी कि दूसरा और पांचवा में कौन सबसे पहले आएगा, तो दूसरा और पांचवा में कौन सबसे पहले आएगा, तो दूसरा और पांचवा तुलना करें हम, तो दूसरा और पांचवा में ए आर है और ए टी है, तो आर पहले आएगा कि टी, आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद लास्ट में 3 आएगा। 1 और 4 को चेक हम नहीं किए, क्योंकि बिना चेक किए हुए आंसर बन गया, यानी कि इसका आंसर कौन सा, कैंसर नहीं आंसर कौन सा होगा, पहला। ये यहाँ पे क्या लिखा था लास्ट में, तुक्का मारने का ये तरीका है ना, ये लास्ट में आएगा, तो 12 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्नों के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। ये साइंस का प्रश्न है, यहाँ पे बोला शरीर रचना जो है वो प्राणी विज्ञान से संबंधित है, शरीर रचना प्राणी विज्ञान से, यानी कि कहने का मतलब ये जो है ना, एक तरह का बोलिए तो ये अध्ययन करवाता है, शरीर साइंस का है। शरीर रचना का अध्ययन, जिसे हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो प्राणी विज्ञान कहते हैं।
तो बाल चिकित्सा का जो अध्ययन कराता है उसको हम क्या कहेंगे? तो बाल चिकित्सा का अध्ययन कराने वालों को हम चिकित्सा ही कहेंगे, है ना। बाल का अध्ययन को कराने वाले को चिकित्सा ही करेंगे, जो अध्ययन इसका कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। ये जो रसायन विज्ञान है, जो ये रसायन विज्ञान है, इसका अध्ययन कराने वाला कौन होता है? रसायन अध्ययन कराने वाला कौन होता है? रसायन विज्ञान, यानी कि ये जो है वो विज्ञान ही होगा। विज्ञान कहते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। रसायन का क्या हो गया? केमिस्ट्री ना। तो ये विज्ञान कैसे ही रिलेटेड है ना। ये विज्ञान का अध्ययन कराता है। उसके बाद जीवाश्मिकी जो अध्ययन कराता है, ये बालों और जातियों से, ऊर्जा और बालों से संबंधित है। जीवाश्मिकी जो है वो ऊर्जा और बालों से संबंधित है ना। ऊर्जा और बालों से कौन? यांत्रिकी है कि जीवाश्मिकी है? एक मिनट, यांत्रिकी, सॉरी, ये जो यांत्रिकी है ना, ये जो है वो बालों और ऊर्जा से संबंधित है। ये जो है वो ऊर्जा और बालों से, जो साइंस का होता है ना, ये ऊर्जा का अध्ययन, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ये ऊर्जा का अध्ययन और ये बालों का अध्ययन, उससे संबंधित है। बालों का अध्ययन और ऊर्जा के अध्ययन से संबंधित है। और ये जो है वो पृथ्वी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसके जो शाखाओं होते हैं, उससे ये संबंधित है। जीवाश्मता क्या होता है? जीवाश्म, जो बच्चा खुचा है। हाँ, तो पृथ्वी से ही संबंधित है। ये पृथ्वी का ही विज्ञान जो है वो संबंधित है। तो इसका आंसर बाल चिकित्सा का अध्ययन क्या हो जाएगा? चिकित्सा, केवल चिकित्सा। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रिंकू ने कहा, रिंकू सिंह ने क्या कहा? प्लेयर रिंकू सिंह KKR से खेलता है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रिंकू ने कहा कि वह मेरे पुत्र की बहन की माता है। तो महिला जो है वो रिंकू से क्या लगेगी? जो महिला जो इशारा कर रही है रिंकू की तरफ, ये जो रिंकू है, इसकी ओर देख के इशारा क्या कर रहा है कि वह जो है वो मेरी, अब अपने आप को, रिंकू की जगह अपने आप को बैठा लीजिए, है ना। रिंकू की जगह अपने आप को बैठा लीजिए कि रिंकू चलो मैं हूं। तो रिंकू, वह मेरे यानी कि मेरे, रिंकू की पुत्र, वह मेरे पुत्र। रिंकू के पुत्र कौन लगेंगे? इसका बेटा, ठीक। रिंकू की पुत्र की बहन, इसकी पुत्र की बहन क्या लगेगी? रिंकू की पुत्र की क्या लगेगी? इसकी बेटी। इसकी बहन की माता है। तो इसकी बहन की कौन माता है? जिसकी ओर इशारा कर रहा था। रिंकू बोल रहा था कि वह मेरे पुत्र की बहन की माँ है। तो पुत्र की बहन इसकी बेटी, और इसकी बेटी की माँ, यानी कि इसकी ये कौन हुई? बीबी हुई। अगर रिंकू पति हुआ तो ये बीबी नहीं हुई, रिंकू वाइफ। यहाँ पे लिख दे रहे रिंकू वाइफ, क्योंकि ये इसकी जो है वो बेटी है। अगर ये इसका बेटा की बहन, और बहन की माँ इसकी कौन लगेगी? रिंकू से। तो ये बोल रहा है जो महिला जो है रिंकू से कैसे संबंधित है? ये जो महिला है रिंकू से कैसे संबंधित है? तो ये इसका क्या होगा? पत्नी होगी, है ना। रिंकू की ये महिला कौन लगेगी? पत्नी लगेगी। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित इकाइयों का व्यवस्था तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता हो। जैसे पहला बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, यानी कि इसको बोलते हैं केवल बी बाइट, इसको बोलते हैं MB यानी कि मेगाबाइट, इसको बोलते हैं टेराबाइट यानी कि TB, और इसको बोलते हैं गीगाबाइट यानी कि GB, और इसको किलोबाइट यानी कि KB। ये तो इंग्लिश में आप जानते होंगे, है ना। ये तो इंग्लिश में आप जानते होंगे। उसके बाद अब बोलो, इसमें बोल रहा है क्रम से सजाने की, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो पहले सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा होगा कौन सा? ये, है ना। सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा बाइट। सबसे छोटा तो बाइट ही होगा ना। तो सबसे छोटा बाइट होगा। फिर बाइट से बड़ा, सॉरी, इसकी और मुंह होगा ना, इसकी और मुंह होगा। तो बाइट से बड़ा कौन होगा? 1024 बाइट बराबर 1 KB। तो अब हो जाएगा जो KB, यानी कि पहले हो जाएगा B, उसके बाद KB कहाँ है? KB, यानी कि पहले 1, उसके बाद 5, 1 5 1 5 1 5, ये ऑप्शन खत्म। 1 5 1 5 इसमें है KB, और 1024 KB बराबर 1 MB। 1 MB यानी कि इससे बड़ा जो होगा वो MB होगा। अब MB किस में है? तो MB है 2 में, यानी कि 1 5 2, 1 5 4 खत्म, 1 5 2 1 5 2, ठीक। उसके बाद आगे उससे 1024 MB के बाद 1024 MB बराबर 1 GB यानी कि गीगाबाइट, GB यानी कि गीगाबाइट। तो उसके बाद होगा GB, यानी कि GB किस में है? तो GB गीगाबाइट यानी कि चौथा, यानी कि क्या होगा? 1 5 कौन सा बचा? 1 5 2 1 5 2, उसके बाद क्या होगा? चौथा GB, यानी कि चौथा इसमें है GB।
तीसरा नहीं होगा, तो पहले 4 होगा, उसके बाद 3, और तीसरा में क्या है, टीबी, यानी कि इससे जो बड़ा है वो टीबी। टीबी मोबाइल में अक्सर नहीं देता, वो लैपटॉप में देगा या फिर डिजिटल बोर्ड में देगा। डिजिटल बोर्ड में ये सब में देगा 1 टीबी 2 टीबी इस प्रकार का, आईफोन में देगा स्पेस। तो ये आपका बना कैसा, 1000 बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 केबी बराबर एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1024 जीबी टीबी बराबर और कुछ भी होता होगा आगे जो जाने, है ना। तो इसका सही क्रम कौन सा हुआ, तीसरा ऑप्शन, पहले 1 फिर 5 फिर 2 फिर 4 फिर 3। 15 का आंसर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन है। अब इसमें ईस्वी नहीं दिया है, और जब ईस्वी नहीं देता तो हम जितना दिन बचे उसको जोड़ जोड़ के बनाते हैं। इसको दो तरीका से बनाएंगे, जैसे 6 तारीख को अगर मंगलवार है, अगर 6 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार है, TUES है ना, TUE, तो 6 अप्रैल को, सॉरी 6 अप्रैल को यहाँ पे लिख देते हैं, 6 अप्रैल को कौन सा है, ट्यूसडे है। 6 अप्रैल को कौन सा है, ट्यूसडे है। तो बोला 3 मई को, अप्रैल के बाद मई आता है, तो इसमें जोड़ेंगे, जैसे 6 अप्रैल, यानी कि हम जानते हैं कि 7-7 दिन में हमारा जो दिन है वो रिपीट होता है, 7-7 दिन में रिपीट होता है सप्ताह, जिसको सप्ताह बोलते हैं। तो 6 से 7, 6 से अगर 7 जोड़ेंगे, अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, तो 13 अप्रैल को भी क्या होगा, 13 अप्रैल को भी ट्यूसडे होगा, ठीक है, 13 अप्रैल को भी ट्यूसडे होगा। उसके बाद 13 और 7 20 को भी ट्यूसडे होगा, फिर 20 और 7 27 को भी ट्यूसडे होगा, और 27 और 7, और जबकि अप्रैल जो है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल जो तीसरा महीना है, हम लोग इस तरह करके गिनते हैं। ये जो गड्ढा होता है ना, ऊपर वाला एक तीसरा महीना, बीच वाला तीसरा महीना, जैसे जनवरी फरवरी, तो फरवरी तो 28 दिन तक छोड़ दीजिए, जनवरी एक तीसरा, फरवरी गड्ढा में, फिर मार्च ऊपर एक तीसरा, अप्रैल गड्ढा में अप्रैल तीसरा, फिर मई एक तीसरा, फिर जून गड्ढा में जून तीसरा, जुलाई एक तीसरा, फिर ये हाथ में जाइए ऊपर वाला अगस्त एक तीसरा, जुलाई अगस्त दोनों एक तीसरा। इस तरह से हम लोग बचपन में करते हैं और वो आज भी याद है ना, कमाल का ट्रिक था ये। तो अप्रैल जो वो 30वां दिन होता है, तो 27 तारीख को 27 अप्रैल, सॉरी 27 जो वो ट्यूसडे है ना, 27 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो 27 अप्रैल को जब ट्यूसडे है तो 27 के बाद 7 दिन और जोड़ेंगे, 27 के बाद 28 29 30 31 नहीं, 27 28 29 30 1 2 3 3 4, यानी कि 4 तारीख को कौन सा होगा, तो मंगलवार होगा। फिर इसमें अगर 7 दिन जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। और हमसे पूछा क्या, 3 मई को, सॉरी अप्रैल के बाद तो मई आएगा ना, यहाँ पे अप्रैल के बाद तो यहाँ पे मई आएगा, यानी कि 4 मई को हमारा कौन सा दिन हुआ, तो ट्यूसडे हुआ। और 3 मई को पूछा, यानी कि इससे एक दिन पहले, और इससे एक दिन पहले 3 मई को कौन सी दिन हो जाएगा आपका, 3 मई को हो जाएगा मंडे, है ना। 3 मई को कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सोमवार यानी कि डी में है, ऑप्शन नंबर मंडे। कैसे जोड़े देख लिए, 6 अप्रैल को ट्यूसडे, उसके बाद 7 दिन लगातार, 7 दिन में सप्ताह रिपीट करता है दिन, तो 7 दिन में 6 तारीख मंगलवार, 13 तारीख मंगलवार, 20 तारीख मंगलवार, 27 तारीख मंगलवार, फिर 27 में 4 दिन जोड़ेंगे, 7 दिन जोड़ेंगे तो 4 तारीख मंगलवार। और हमको पूछा 3 तारीख, तो 3 तारीख क्या होगा, सोमवार होगा। ऐसे नहीं तो इसको ऐसे बना लीजिए, जैसे ये है ना, 6 अप्रैल को मंगलवार था, तो 6 अप्रैल को मंगलवार था, तो इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो बाकी जो बचा 6 अप्रैल को, तो बाकी जो बचा कितना, 24 दिन, यानी कि 26 दिन, सॉरी 26 दिन बचा, तो 26 को फिर 7 से भागा दीजिए, 26 को 7 दिया 21, यानी कि शेषफल हमारे पास बचा 6, और इस 6 को फिर इसमें किसमें, मंगलवार में जोड़ दीजिए, है ना, मंगलवार में जोड़ दीजिए क्या, 6 दिन, तो मंगलवार से 6 दिन जोड़ेंगे, तो मंगलवार, मंगल यानी कि बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिचर इतवार सोमवार, 6 दिन इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका मंडे। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, अगर डेट आपको याद हो तो, है ना। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, या तो फिर इस तरह से भी बना सकते हैं, सोमवार। तो 16 का आंसर कौन सा हो गया, डी सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चिन्ह की बाईं ओर से दोनों पद आपस में एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, यानी कि ये दोनों संबंध है, उसी प्रकार का इसका कोड जो है वो कौन सा होगा, इसका कोड जो है वो क्या होगा। आइए देखते हैं, जैसे पहला लेटर देखेंगे एफ से है यू, यानी कि एफ जो है 6 में, यू है 21 में, यानी कि कह सकते हैं हम जो ये दोनों जो अपोजिट लेटर है, यानी कि फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट दोनों अपोजिट लेटर है, तो इसका भी अपोजिट लेटर कौन सा होगा, यू, बी जो आता है 2 में, तो इसका अपोजिट लेटर जोड़ने के लिए बी वाई बाई 25 और 2 27, तो इसमें हो जाएगा वाई, इसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा,
इसका अपोजिट लेटर होगा y और y से ऑप्शन शुरू होगा, एक ऑप्शन कटा, बाकी 3 ऑप्शन में है। आगे उसके बाद बीच वाला दोनों ना चेक करके लास्ट वाला चेक करेंगे, जैसे O से L, O 15 L 12, यानी कि ये भी अपोजिट लेटर है, तो इसमें लास्ट वाला भी अपोजिट लेटर होगा। S H आता है 8 में, और 8 का अपोजिट लेटर कौन सा होगा? 19 और 8 27, और 19 में क्या आता है? S, यानी कि पहला Y आएगा, लास्ट S आएगा, पहला Y लास्ट S, पहला Y लास्ट S, पहला Y लास्ट S, यानी कि ये खत्म, बचा 2 ऑप्शन। अब बीच में बचा है VT और XY, VT और XY। अब देख लेते हैं इसमें, H आता है 8 में, Q आता है 17 में, ये अपोजिट लेटर है। H का अगर अपोजिट लेटर करें तो S आता है, और S में अगर 2 घटाए, 17 में 2 घटाए, सॉरी 19 में 2 घटाए तो 17, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद क्या आता है 11 में, 11 का अपोजिट लेटर 11, 14, 16, 11, 27, यानी कि P, और P में फिर 2 घटाए तो 16 में 2 घटाए 14, यानी कि 14 का N है, यानी कि बीच में जो 2 संख्या है ना उसको अपोजिट लेटर करके 2 घटाया है, अपोजिट लेटर करके। जैसे C का अपोजिट कौन सा होगा? तो C का अपोजिट होगा क्या? X, CX, और अपोजिट लेटर X है, X आता है 24 में, इसमें से 2 अंतर करेंगे, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2, 24 में 2 गया 22, और V के Y के बाद तुरंत V होगा, Y के बाद X नहीं होगा, Y के बाद तुरंत V होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? C नंबर। यहाँ के YVTS, YVTS, इसमें भी वही होगा, जैसे E आता है 5 में, 5 का अपोजिट लेटर 22, यानी कि V, और V में से 2 घटाएंगे 20, 20 में T, तो T है, यानी कि अपोजिट लेटर इसमें पहला अपोजिट लेटर, लास्ट अपोजिट लेटर, और बीच में अपोजिट लेटर -2, बीच में अपोजिट लेटर -2। तो 17 नंबर का आंसर कौन सा हो गया? C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द में अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ये याद रखिएगा, बनाया जा सकता है, कि कभी कभी बोल देगा कि बनाया नहीं जा सकता है ना, तो ये याद रखिएगा। आप एक अक्षर का केवल उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं जितनी बार ये नीचे शब्दों में विद्यमान है, यानी कि कहने का मतलब दिया हुआ है। आप एक अक्षर का उतना ही बार प्रयोग करें जितना बार दिया हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसमें अगर पहला लेटर देखें तो पर्सनल खोजेंगे, जैसे P भी है, उसके बाद E भी है, उसके बाद R भी है, उसके बाद S भी है, उसके बाद O भी है, उसके बाद N है, A है, L है, L नहीं है, यानी कि ये नहीं बन सकता। और बोला क्या? बनाया जा सकता है, यानी कि ये नहीं बन सकता। अब जब L नहीं है तो L वाला काट दे सब, L किसी में नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जैसे D है, हाँ है, I है, हाँ है, S है, हाँ, P है, O है, उसके बाद S है, S यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे S एक है, लेकिन यहाँ पे भी S जो है वो 2 बार रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पे S एक ही बार है, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता, ये भी नहीं बना सकता, और बोला कि बनाया जा सकता है, यानी कि ये भी गलत। तीसरा प्रोपोनेट चेक करेंगे हम, जैसे P है, यहाँ पे देख सकते डबल P है, इसमें अगर खोजेंगे तो डबल P है, यानी कि है। उसके बाद O है, तो यहाँ पे भी डबल O है ना, डबल O है। उसके बाद R है, R भी है, N भी है, N है, E है, N है, उसके बाद E है, उसके बाद फिर N है, यानी कि N जो है वो डबल बार रिपीट हुआ, और N यहाँ पे केवल एक ही बार है, N जो है केवल एक ही बार है, यानी कि ये भी नहीं बनाया जा सकता। और जब 3 ऑप्शन गलत हुए तो हम चौथा चेक नहीं करेंगे, न्यू आंसर लगा देंगे। जैसे S है, T है, स्टेशन है ना, STA, उसके बाद फिर T डबल T, फिर IO, N के बाद N तो हो गया स्टेशन, यानी कि जितना 6 के 6 लेटर जो 7 के 7 लेटर इसमें विद्यमान है, और एक लेटर का प्रयोग केवल एक ही बार किए हैं। इसमें 2 लेटर था तो इसमें भी 2 लेटर है, यानी कि इसका D नंबर आंसर स्टेशन जो है वो बनाया जा सकता है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बनाया नहीं जा सकता। तो 18 का आंसर कौन सा हो गया? D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, ये सीरीज है, यहाँ पे बोला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आइए देखते हैं। जैसे फिर इसमें करेंगे, पहले प्लस माइनस, फिर गुना भागा, फिर अभाज्य संख्या, फिर अंतर। सबसे पहले अंतर ढूंढेंगे, जैसे 42 और 36 का अंतर देखेंगे तो ये 6 होता है, तो ये 6 जो है वो 38 से है, यानी कि 6 का स्क्वायर करके अगर -2 करें तो 36 होता है। कितना टाइम हुआ इसमें ड्यूरेशन? हाँ 44, चलो बन जाएगा। उसके बाद ये 6 का स्क्वायर -2 कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 38 में से 52 गया, कितना गया? यानी कि 14 बचा है ना, और 14 का स्क्वायर 196 -2, यानी कि ये नहीं होगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। उसके बाद प्लस माइनस, जैसे ये दोनों को पहले प्लस कीजिए, तो 6 और 2 8, 4 और 3 7, 78 जो है वो
38 38 का दुगुना 76 होता है, तो 76 प्लस 2। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। ये दोनों का अंतर जो जोड़े थे ना, ये दोनों जोड़ के 5 और 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 9 90, तो 90 और 38 दूना 76 प्लस 2, तो 16 दूना 32 प्लस 2 34 होना चाहिए। यहाँ पे 90 आ रहा है, यानी कि ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। और जब ये भी लॉजिक नहीं लगेगा तो आप प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, डिफरेंस भी हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि पहले 42 का 2 गुना करते हैं। अब गुना करेंगे तो 42 का पहले 2 गुना करेंगे, तो 42 दूना 84। अब 42 का 84 किए, उसके बाद यहाँ से नहीं दिख रहा, हाँ दिख जाएगा, 42 का 84, उसके बाद ये हमको ये वाला संख्या लाना है, यानी कि 38 का एक बार आधा करेंगे, एक बार 38 यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, जैसे 42 गुना 2, उसके बाद क्या करेंगे, 38 जो तीसरी संख्या है उसको आधा करके जोड़ेंगे, उसमें प्लस 1 अपने से जोड़ देंगे, तो आपका ये आ जाएगा, जैसे 42 दूना 84 प्लस 42, ये 38 है ना, ऐसे जा रहे हैं हम, तो 42 दूना 84 प्लस 38 का आधा 19 प्लस 1, यानी कि 9 और 1 10 और 4 14, यानी कि 104 आपका, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें बीच वाली संख्या में देखेंगे तो 36 दूना हो ये, इसको अगर दूना करेंगे तो 36 दूनी 72 प्लस तीसरी संख्या का आधा 52 का आधा 26 और प्लस 1 अपने से जोड़ेंगे, तो 6 2 8 और 1 9 और 7 और 2 9, यानी कि 99 आपका प्रूफ हो गया। उसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे तो क्या देखेंगे, 38 का दुगुना 38 दूनी 76 प्लस किसका आधा, इसका आधा तीसरी संख्या का, तो 16 का आधा 8 और प्लस 1 अपने से जोड़ेंगे, तो 8 और 1 9 9 और 6 15, यानी कि आपका कितना आंसर आया 85। 85 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 85 आपका आंसर आएगा। क्या किया, पहली संख्या का गुना 2, तीसरी संख्या का भागा 2, वो दोनों को प्लस 2 प्लस और बीच में -1 है ना, तो 19 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर 85। ठीक, नेक्स्ट 20वां और आज का ये अंतिम सवाल और एकदम धमाकेदार सवाल, आइए देखते हैं। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जीडी में, जैसे कथन और निष्कर्ष है। हाल के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से कम से कम 1 घंटा व्यायाम यानी कि कसरत एक्सरसाइज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें मधुमेह का खतरा कम होता है। यानी कि बोला है कि जो लोग नियमित रूप से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, वो लोगों का जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज का उसका खतरा जो है वो बहुत कम होता है। आइए देखते हैं निष्कर्ष में क्या कहता है। डेस्क जॉब यानी कि जो बैठ के जॉब करते हैं, वो डेस्क जॉब करने वाले लोग निश्चित रूप से मधुमेह से पीड़ित होंगे। इसमें क्या इसमें बोला गया है, हम बोले ये जो सर्वेक्षण अनुधारणा है ना, ये इसमें छिपी हुई बात रहनी चाहिए। छिपा हुआ अगर नहीं रहेगा तो ये आंसर इसका नहीं बनेगा, अपने मन से इसमें नहीं जा सकते, जो उसमें लिखा है वही करना पड़ेगा। तो डेस्क जॉब करने वाले निश्चित रूप से मधुमेह से पीड़ित होंगे। यहाँ तो बोला है कि डेस्क जो कम से कम जो 1 घंटा एक्सरसाइज करता है ना, उसको मधुमेह का खतरा नहीं रहता, यानी कि मधुमेह का खतरा कम होता है, डायबिटीज उसको कम होता है। तो क्या यहाँ पे ये बोला है कि डेस्क जॉब जो करने वाले हैं वो मधुमेह रोगी है, उनको खतरा नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला है ये, यानी कि ये जो पहला जो है वो गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा। दूसरा, स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ स्तर का शारीरिक व्यायाम महत्वपूर्ण है, यानी कि कुछ स्तर जैसे हाथ उथ हिला लिए, एक्सरसाइज कर लिए, डिप्स मार लिए 2-4 बार, है ना, तो वो कुछ स्वस्थ जीवन यानी कि अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ स्तर का शारीरिक व्यायाम महत्वपूर्ण है। और ये इस बात से लॉजिक पता चल रहा है, क्यों पता चल रहा है, यहाँ पे बोला कि हाल ही सर्वेक्षण में यानी कि सर्वेक्षण किया गया, तब पाया गया कि जो लोग एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा, आप मान के चलते अब 10 मिनट किए, 15 मिनट किए, यहाँ तो बोला कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ स्तर यानी कि 5 मिनट 10 मिनट कुछ स्तर का शारीरिक व्यायाम करना महत्वपूर्ण होता है। तो यही तो बोला है कि यह पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से कम 1 घंटा से कम भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हम 10 मिनट किए, हम डेली 10-10 मिनट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम डायबिटीज का कम हो जाएगा। एक्सरसाइज डेली 10-10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो डायबिटीज का शिकार हम नहीं होंगे। यानी कि जो दूसरा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है कि ये सर्वेक्षण के अनुसार ये जो है वो सत्य है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ स्तर का शारीरिक व्यायाम जो है वो करना महत्वपूर्ण होता है, और केवल इसका निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। इसका बी नंबर केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, पहला नहीं करता है। पहला बोला था कि डेस्क जॉब करने वाले निश्चित रूप से डायबिटीज का पेशेंट नहीं होंगे, नहीं, डेस्क जॉब करने का बात ही यहाँ पे नहीं हुआ है, ये मैच नहीं करता। दूसरा मैच करता है। सर्वेक्षण के अनुसार पाया गया कि जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ पे तो बोला है कम से कम 1 घंटा, यहाँ तो बोला कुछ स्तर यानी कि 5 मिनट 10 मिनट, है ना। तो 20वां नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा,
केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो ये आज का SSGD में जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपका आंसर है जो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर शायद गड़बड़ होगा, वो हम सुधार देते हैं यहीं पे। क्या होगा, ये 18वां नंबर का आंसर जो है वो सी ना होकर के डी होगा। यहाँ पे सी ना होकर के डी होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना। ये डी ना होकर के सी ना होकर के डी होगा। अभी हमने आंसर वहीं पे चेक किया था। तो ये हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी को लेकर के, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।